हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी अपडेट। तो पिछली हमने सीरीज़ में ज्योग्राफी का 6th क्लास की जो हमने ज्योग्राफी की बुक थी उसको ख़त्म किया था। तो अब हम 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक करने जा रहे हैं, जिसका जो पहला चैप्टर है वो है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हम ये चैप्टर करेंगे एक एक करके, इसके सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे हम इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट क्या है, हमारा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और ये हमें क्या करता है, ये हमें बेसिकली क्या है, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन ये हमें प्रोवाइड करता है। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है एक मतलब ह्यूमन बींग्स को रहने के लिए, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म से सराउंडेड है तो उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे हमारे आसपास जितने भी सराउंडिंग एरिया जिसकी जो चीज़ें हैं उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली जो इन्वायरमेंट हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड है, जिसको हम बोलते हैं अबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम बायोटिक बोलते हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसको हम अबायोटिक बोलते हैं। जैसे नॉ अबायोटिक में एग्जांपल है लैंड और बायोटिक में एनिमल। तो ये अबायोटिक अबायोटिक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब जैसे जो लैंड वाटर एयर प्लांट एंड एनिमल, ये सारे हमारे क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। तो आप लोग को पता ही होगा, लैंड वाटर एयर ये सारे नेचुरल इन्वायरमेंट है जो हमें बहुत हेल्पफुल करते हैं कि मतलब सस्टेनेबल लाइफ जीने में। तो नेक्स्ट है हमारा जो मतलब लिथोस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। ये सारे वर्ड्स हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर जो होता है मतलब जो हमारे अर्थ क्रस्ट का सॉलिड क्रस्ट हार्ड टॉप लेयर जो होता है अर्थ का, उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। और ये बना किससे होता है, रॉक्स, मिनरल्स, और जो छोटे मतलब जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो इससे बना होता है। और जितने भी हमारे माउंटेन, प्लेन, प्लेटू जो इरेगुलर सरफेस होते हैं वो सारे इसमें कवर अप हो जाते हैं। और जितने भी लैंडफॉर्म्स हमारे जो पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, वो सारे लिथोस्फेयर में ही कवर अप होते हैं। और ये हम लिथोस्फेयर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जितने हमारे मिनरल्स होते हैं वो इसमें लिथोस्फेयर ही लेयर में मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, जितने भी हमारे वाटर रिवर्स हैं और पॉन्ड्स या जो भी है, ये सारे हाइड्रोस्फेयर के पार्ट हैं। जो हम लेक, ओशन, सी वगैरह देखते हैं वो इसके पार्ट है। तो नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, थिन लेयर ऑफ अर्थ जो हमारे अर्थ के अराउंड घूमती है उस, और जो अर्थ के मैग्ने फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एयर को जो है आसपास इसके मतलब प्रोटेक्ट रोक के रखती है जो, और एयर जो हमें हार्मफुल गैसेस से बचाते हैं। और अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंज आता है तो ये हमारे वेदर और क्लाइमेट में भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। और नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, जब प्लांट और एनिमल एक साथ मतलब इकट्ठे रहते हैं तो उनको एक बायोस्फीयर हम कह सकते हैं। और ये एक लिविंग बायोस्फीयर के नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है, जब पुराने टाइम में लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो वो क्या करते थे, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेते थे। बट इससे क्या हुआ, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आनी शुरू होगी, लाइक अगर एक के पास राइस है और दूसरे के पास वीट है तो वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। बार्टर सिस्टम मीन्स कि तुम मुझे ये चीज़ दो और मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा। बट कईयों की नीड्स दूसरी होती थी जो सामने वाले के पास नहीं होती थी। तो इस कारण ये जो सिस्टम है मतलब एक तरह से फेल होगा। उसके बाद जो है नोट करेंसी वगैरह आने शुरू हो गए, जिससे लोगों की नीड्स पूरी होनी शुरू हुई। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है कि जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, लोग अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते थे। बट इन प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, अगर किसी को गर्मी लग रही है तो वो एसी चला सकता है, अगर किसी को ठंडी लग रही है तो हीटर चला सकता है। तो मतलब इन्वायरमेंट को इसने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। तो ये हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। तो हम इसके एमसीक्यू देखते हैं। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो इसका आंसर है एक्वेरियम। कि एक्वेरियम जो है नेचुरल आर्टिफिशियल सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो रिलीजन ये कंपोनेंट नहीं है ह्यूमन इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट है विच इज़ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, मतलब जो ह्यूमन ने बनाया हुआ है, क्या है इसका आंसर, रोड। और विच इज़ थ्रेट टू इन्वायरमेंट, इसका ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिफॉरेस्टेशन होगा, तो एक इन्वायरमेंट पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।